कुछ रातें सिर्फ तारीख नहीं बदलती, वे इतिहास बदल देती है। 14 अगस्त 1947 की रात भी ऐसी ही एक रात थी। रात के 12 बजने से कुछ पल बाकी थे, लेकिन करोड़ों भारतीयों की आंखों में नींद नहीं, आजादी का सपना था। सदियों की गुलामी, अनगिनत बलिदानों और स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष के बाद हिंदुस्तान एक नए सवेरे का इंतजार कर रहा था। दिल्ली की सड़कों पर उत्साह था, दिलों में उम्मीद थी, लेकिन विभाजन का दर्द भी उतना ही गहरा था। इसी ऐतिहासिक और भावनात्मक माहौल के बीच संविधान सभा का विशेष अधिवेशन चल रहा था, जब भारत की तकदीर लिखी जा रही थी। नमस्कार, मैं अंशिका मतवाल और आप देख रहे हैं द फैक्ट मीडिया। 14 अगस्त 1947 की रात संविधान सभा में देश के बड़े नेता मौजूद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा की अध्यक्षता कर रहे थे और सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में थी। पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी थी। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आधी रात के करीब पहुंच रही थी, वैसे वैसे एक नए राष्ट्र के जन्म की आहट तेज होती जा रही थी। तभी जवाहरलाल नेहरू खड़े हुए और उन्होंने वह ऐतिहासिक भाषण दिया जिसे दुनिया आज ट्रस्ट विद डेस्टिनी यानी नियति से साक्षात्कार के नाम से जानती है। नेहरू ने कहा कि वर्षों पहले हमने अपनी नियति से एक वादा किया था कि अब उसे निभाने का समय आ गया है। उनके शब्द केवल भाषण नहीं थे, बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं की आवाज थे। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, भारत की पहचान बदल गई। लगभग 200 वर्षों तक चले ब्रिटिश शासन का अंत हुआ और भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था। सत्ता जब भारत नेतृत्व के हाथों में थी, तो संविधान सभा ने देश की बागडोर संभाली और जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। लेकिन आजादी का यह उत्सव पूरी तरह खुशियों से भरा नहीं था। उसी समय देश विभाजन की त्रासदी से भी गुजर रहा था। पंजाब और बंगाल में हिंसा, पलायन और बिछड़ते परिवारों का दर्द लाखों लोगों की जिंदगी को झकझोर रहा था। एक तरफ जश्न के नारे थे, तो दूसरी तरफ अपनों को खोने की भी चीखें थी। 15 अगस्त की सुबह जब सूरज निकला, तो वह सिर्फ एक नया दिन नहीं था, बल्कि एक नए भारत का उद्देश्य था। एक ऐसा भारत जिसे अपनी तकदीर खुद लिखनी थी, अपना संविधान बनाना था, रियासतों को जोड़ना था और विभाजन के जख्मों को भरना था। आजादी मिल चुकी थी, लेकिन असली सफर अब शुरू हुआ था। यही कारण है कि 14 अगस्त और 15 अगस्त 1947 की वह मध्यरात्रि भारत के इतिहास का सबसे भावुक, सबसे गौरवशाली और सबसे निर्णायक क्षण मानी जाती है। और शायद इसलिए आज भी जब 15 अगस्त की सुबह तिरंगा आसमान में लहराता है, तो उसकी हर फड़फड़ाहट हमें उन लाखों बलिदानों की याद दिलाती है, जिन्होंने हमें आजाद भारत का सपना दिया था। वह रात बीत गई, लेकिन उसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। जब पूरा देश जाग रहा था, तब इतिहास करवट ले रहा था और उसी आधी रात को सिर्फ एक राष्ट्र आजाद नहीं हुआ, बल्कि करोड़ों सपनों को नई उड़ान मिली थी। आजादी का वह दीपक जो 1947 में जला था, आज भी हर भारतीय के दिल में उसी रोशनी के साथ जल रहा था। इसी के साथ मैं अंशिका मतवाल आपसे विदा लेती हूँ और आप देख रहे थे द फैक्ट मीडिया। धन्यवाद।